नसीम खान साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट मूवी में जड़गियावर खतानशे मैंने काम किया था उस फिल्म में, मेरे और अरबाज हम दोनों थे, बट वो रिलीज़ जाल के बाद हुई थी, तो हम इसलिए इसलिए हम कंसीडर जाल को करते हैं कि वो फर्स्ट मूवी अजब गुल उसके डायरेक्टर थे और मैं और अरबाज थे उसमें। मेरा फेवरेट हीरो जहाँ शाहिद की और मेरी तो आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और हम जब भी काम करते हैं, जैसे चरता खाना चरता मलंगान, इट वाज ब्लॉकबस्टर, मच्छड़ा गरीब सरा वो ब्लॉकबस्टर थी, मलंग पा द्वारंग वो भी ब्लॉकबस्टर थी, और इस तरह बहुत सारी मूवीज़ हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। आई हैव डन MBA विद बैंकिंग एंड फाइनेंस, या तो बैंकिंग एंड फाइनेंस साथ साथ फिर ऑफ कोर्स आईकॉम किया, मैट्रिक करी थी मैंने आपको बताया, देन उसके बाद आईकॉम बीकॉम एंड देन MBA विद बैंकिंग एंड फाइनेंस कंप्लीट किया। 3.5 ईयर्स का प्रोग्राम था वो। मैं जब इनके सेट पे थी, यारा कबर जाना के सेट पे थी अरशद लोगों के साथ, बुक्स मेरे पास होती थी और फिर शाहिद देखते थे जो कहते थे इसको तो बंद करो, बड़ा दिल खराब होता है। मुझे कॉल आती है कि हम लोग AVT के लिए जो है वो एक बच्चों का सीरियल बना रहे हैं और इट्स अ हॉरर सीरियल एक्चुअली, हाँ हॉरर 25 मिनट। तो इसमें वो जो है ना टाइटल बच्ची का रोल है, तो आप प्ले करेंगी। तो मैंने कहा आई एम सॉरी सर, पापा की तरफ से परमिशन नहीं मिलेगी, बिकॉज मेरे पापा आर्मी में ऑफिसर हैं, तो उनका ऑफ कोर्स एक अलग इन्वायरमेंट है। ऊपर से फिर मेरी मम्मी वो भी शी इज़ अ स्कूल टीचर। पेशावर मुझे लगता है कि एक सिक्योर सिटी है, वो आई डोंट नो कौन लोग हैं ऐसा जो फील करते हैं। इट्स अ कंप्लीट सिक्योर सिटी जिसमें आपको सिक्योरिटी बड़ी अच्छी प्रोवाइड की जाती है, और मैं जब गेट के अंदर इंटर करती हूँ तो उससे पहले 4-5 गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, फिर मेरी गाड़ी अंदर आती है। तो कैसे कोई कह सकता है कि ये इनसिक्योर है? बहुत सिक्योर सिटी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क़दरमन मुराद अली काटलांगी मा द परवाज़ टीवी लखवा او نن موجود ما پارشد سینما پیښور کې چرته چې یو ډېر ښکلی مزیدار میوزیکل شو لګېدلی دا موسم د سپرلی. په دې شو کې د پاکستان فلم انډسټری د پښتو فلم انډسټری نه تکړه تکړه هنرمندان خپل فن مظاهره کوي. په دې کې د پښتو سوپر سٹار هم شامل دي، په دې کې د اردو سوپر سٹار هم شامل دي، د لاهور نه اکټر نغری پیښور اکټر هم پکې دي. دغه چې کومه هنرمند ما سره موجوده را تاسو پر پیژندل نوم دي سحر ملک چې د اردو پښتو پنجابي بشمیره فلمونو کې د خپل فن مظاهره کړې ده. ادوی سره خبره تیر کو چونکه دا اردو سپیک د دی وجه ودیب سره اردو خبر کو. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? एब्सोल्युटली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग अभी तो हमारे नाज़रीन हैं, कुछ टाइम के बाद ये इंटरव्यू अपलोड हो जाएगा, तो मैं स्टार्ट में आप लोगों को बेस्ट विशेस और बहुत सारी दुआएं देती हूँ जी। अच्छा, अरशद सिनेमा में हम मौजूद है, जो शो चल रहा है मौसम द स्परली, इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? ये जी एक बहुत बड़ा और माशाल्लाह बहुत अच्छा म्यूज़िकल कॉन्सर्ट है जिसमें मैंने आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2-2.5 साल के बाद दोबारा एंट्री मारी है, बिकॉज आई वॉज अ लॉट बिजी इन पंजाबी मूवीज़ एट द टाइम, और ये 2 इयर्स में बहुत बैक टू बैक। अभी भी 25 को ये जो अभी फ्राइडे गुजरा है मेरी पंजाबी फिल्म रिलीज़ हुई है, मैं उसके प्रीमियर पे नहीं जा सकी, जगह जगता मेरी पंजाबी फिल्म थी। सो एनीवे मौसम द स्परली ऑफ कोर्स बहुत बड़ा शो है, और मेरा फेवरेट हीरो जहाँ शाहिद की और मेरी तो आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और हम जब भी काम करते हैं, जैसे चरता खाना चरता मलंगान, इट वाज ब्लॉकबस्टर, मच्छड़ा गरीब सरा वो ब्लॉकबस्टर थी, मलंग पा द्वारंग वो भी ब्लॉकबस्टर थी, और इस तरह बहुत सारी मूवीज़ हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। अरशद शाहिद ये वो टीम है जिन लोगों के साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, और जब भी काम किया है मुझे इस टीम से बहुत प्यार मिला है, बहुत इज़्ज़त मिली है। और खैबर पख्तूनख्वा ऑफ कोर्स ये तो शुरू से ही सैर मलिक को बहुत प्यार करते हैं। फर्स्ट मूवी से इन लोगों ने मेरी जाल मूवी जब रिलीज़ हुई थी, फर्स्ट मूवी आपकी तो यहाँ जाल मेरी पश्तो फिल्म थी, और जाल फिल्म शबिस्तान सिनेमा उस वक्त होता था, शायद अभी नहीं, आई थिंक सो। तो शबिस्तान में जब रिलीज़ हुई थी तो वो ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी कि वो बकरा ईद पे भी वही रिलीज की गई रिपीट में। अच्छा, हाँ यस, तो वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी, लिए बनी थी, फिर बकरा ईद पे जी बिल्कुल रिपीट में रिलीज़ की गई, बिकॉज उसका बड़ा अच्छा बिजनेस हमारे प्रोड्यूसर ने किया। सो अच्छा, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मौसम द स्परले की तरफ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मौसम भी खूबसूरत है, खुशगवार मौसम है, और इस मौसम में इतना खूबसूरत शो होना जिसमें मुझे पब्लिक ने मुझे और शाहिद को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत रिस्पेक्ट दी है। आज हमारा लास्ट डे है इस शो का,
बट मैं आपको मैं जब पेशावर आती हूँ तो मुझे फील ही नहीं होता कि मैं पेशावर में हूँ। मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं लाहौर में ही हूँ, अपनी फैमिली में हूँ, बिकॉज आप सब लोग पब्लिक, मेरी पूरी टीम, सब लोग इतना प्यार देते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। फील ही नहीं होता कि हम आउट ऑफ सिटी या किसी अपने प्रोविंस को, अपने सूबा को छोड़ के हम किसी और प्रोविंस में गए हैं, तो वो फील ही नहीं आती है। हमारे लाहौर के ज़्यादा फनकार जब उसको कहें ना पेशावर में शो है, हाँ। तो वो उसको डर से जाते हैं कि यार पेशावर में पता नहीं क्या क्या होगा, तो ऐसा कुछ है तो नहीं है? अच्छा, ऐसा कुछ होता है, मेरे नॉलेज में नहीं है वैसे। पेशावर मुझे लगता है कि एक सिक्योर सिटी है वो। आई डोंट नो कौन लोग हैं ऐसा जो फील करते हैं। इट्स अ कंप्लीट सिक्योर सिटी जिसमें आपको सिक्योरिटी बड़ी अच्छी प्रोवाइड की जाती है। और मैं जब गेट के अंदर इंटर करती हूँ तो उससे पहले 4-5 गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। फिर मेरी गाड़ी अंदर आती है, तो कैसे कोई कह सकता है कि ये इनसिक्योर है? बहुत सिक्योर सिटी है या। अच्छा, जब आपने पश्तो फर्स्ट मूवी की तो उसमें मतलब आपको किसने इंट्रोड्यूस किया? नसीम खान साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट मूवी में। जड़गियावर खताना शे मैंने काम किया था उस फिल्म में, मेरे और अरबाज हम दोनों थे, बट वो रिलीज जाल के बाद हुई थी। तो हम इसलिए इसलिए हम कंसीडर जाल को करते हैं कि वो फर्स्ट मूवी है। जब गुल उसके डायरेक्टर थे और मैं और अरबाज थे उसमें। तो बट ओह यस, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी और बड़ा अच्छा बिजनेस किया उसने। बट जड़गियावर खताना शे वॉज माई फर्स्ट मूवी, बट वो रिलीज इसके बाद हुई है, तो ऑब्वियसली वो कैन से नहीं जड़गियावर खताना शे नसीम खान साहब उसके डायरेक्टर थे और इसके प्रोड्यूसर आई थिंक अमीन साहब थे या कुछ पंजाबी थे वो या। और मैं समझता हूँ आजकल इस दौर में तकरीबन शायद फिल्म प्रोडक्शन जो है मेरे ख्याल में इसी से पश्तो फिल्म जिंदा है। ऑब्वियसली आप बिल्कुल कह सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर पश्तो फिल्म का कभी स्टार्ट भी हुआ था तो अरशद खान साहब के जो वालिद साहब थे, लाला सरदार साहब, उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये सिनेमा जो है वो इसकी तारीख बड़ी पुरानी है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स आए। आज हम यहाँ बैठे हैं इस जगह पे, उस वक्त वो स्टार्स थे जो इस वक्त जी ऑब्वियसली तो ये उस दौर का सिनेमा है और इन्होंने अपनी उस जो एक जनरेशन थी उसको जारी रखा हुआ, ये बड़ी बात है। जैसे कि अरशद साहब हैं या फिर तनवीर हैं या फिर शाहिद हैं, तो ये कोई और बिजनेस भी कर सकते थे, बट इन्होंने अपने जो फादर हैं उनकी एक जो उन्होंने एक शुरुआत की थी तो उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली पश्तो फिल्म इंडस्ट्री को जिंदा रखने में अरशद प्रोडक्शन का सबसे बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा या बहुत यकीनन, बिल्कुल। ऑब्वियसली मेरे तो वैसे ही ये बड़े चहेते हैं। हाँ, और मैं इनकी चहेती हूँ, तो वो मुझे बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा, और ऑब्वियसली हमेशा बहुत रिस्पेक्ट और बहुत प्यार मिला है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस प्रोडक्शन में जब आती हूँ, चाहे वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो या फिल्म हो। तो मैं जब मुझे यहाँ से कॉल आती है तो फिर मैं इनकार नहीं कर पाती। कोई भी डेट हो, कोई भी, इवन मुझे अपनी प्रीमियर पे मैंने आपको बताया मुझे जाना था, बट मैं नहीं गई। मैंने कहा ऑफ कोर्स ये अरशद साहब का है तो ऑब्वियसली। शोबिज़ जब फर्स्ट एंट्री आपने हमारी शोबिज़ में, तो वो कैसे हमारी, मतलब स्टेज पे आई, फिल्म से आई, ड्रामे से आई? नो एक्चुअली मैं जब इंडस्ट्री में आई तो इंडस्ट्री में आने से पहले मैं उस वक्त 10th क्लास में थी, मैट्रिक करी थी मैं। तो हमारे स्कूल में जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री तैयार हो रही थी। तो एक डायरेक्टर है, ATV एक चैनल है PTV का दूसरा भाई, तो वहाँ से डायरेक्टर आए थे। उन्होंने बच्चों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी कि बच्चे हॉस्टल लाइफ में अच्छे से पढ़ सकते हैं या फिर स्कूल अपनी फैमिलीज़ में रहकर। तो उस पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री करी थी और उनके होस्ट नहीं आई थी जो फीमेल थी। तो आई वाज देयर एंड आई वाज स्टैंडिंग लाइक पेंसिल दबा के ऐसे खड़ी और देख रही हूँ कि शूटिंग कैसे होती है। बिकॉज सारे स्टूडेंट्स ऐसा इकट्ठे थे कि शूटिंग हो रही है। तो उन्होंने मुझे कहा काम है बेटा। आई वाज डबल माइंडेड कि मतलब क्या बोलेंगे और क्या करना है, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही। एंड देन मैं वहाँ गई, आई वेंट देयर, मैं उनसे मिली। उन्होंने कहा बेटा हमारा होस्ट मिस हो गया, तो व्हाट डू यू थिंक, ऐसा लगता है कि आपका स्क्रीन अच्छा है, तो जस्ट हम आपको स्क्रिप्ट देंगे, तो आपको थोड़ा सा लाइन्स बोलनी है और अपने जो आपके डिपार्टमेंट्स उनका विजिट करवाना है, तो उसके बाद फिर आपको हम करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले सर हमारे डीन की परमिशन नहीं होगी, आपको डीन की परमिशन लेनी। सेकंड आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, कैसे डायलॉग डिलीवरी है एंड ऑल। उन्होंने कहा इसमें डायलॉग डिलीवरी कौन सा, आप कोई मतलब फिल्म के लिए काम करें, सो इट्स अ नॉर्मल होस्टिंग करनी है एंड दैट्स इट। आप लोग अपनी जब एनुअल आपके जो सेशन होता है तो उसमें भी तो आप लोग तकरीरें करते हो, स्पीचेस करते हो, इट्स लाइक दैट। तो मैंने कहा सही है, ठीक है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया। फिर उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दिया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया।
तो आई वाज ऑफ 2 वीक के बाद मुझे कॉल आती है कि हम लोग एवीटी के लिए जो है वो एक बच्चों का सीरियल बना रहे हैं अच्छा। और इट्स अ हॉरर सीरियल एक्चुअली। हाँ हॉरर 25 मिनट तो इसमें वो जो है ना टाइटल बच्ची का रोल है, तो आप प्ले करेंगी। तो मैंने कहा आई एम सॉरी सर, पापा की तरफ से परमिशन नहीं मिलेगी बिकॉज मेरे पापा आर्मी में ऑफिसर हैं, तो उनका ऑफ कोर्स एक अलग इन्वायरमेंट है। ऊपर से फिर मेरी मम्मी वो भी शी इज़ अ स्कूल टीचर, तो वो कम्प्लीटली इन्वायरमेंट ऐसे था जिसमें परमिशन लेना शोबिस के लिए इट वाज टोटली डिफ़िकल्ट फॉर मी। हाँ तो मैंने एनीवे फिर जब अपने कज़न से बात की, मेरे एक मामू हैं, ही इज़ अ यंग बॉय, तो उनसे फिर वो मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मुझे करना है, तो व्हाट डू यू थिंक, मम्मी से बात हो सकती है? मम्मी से बात की, 15-20 दिन मम्मी से परमिशन लेने में लगे, एंड देन उसके बाद फिर 2 मंथ्स के बाद मुझे शूटिंग का इजाज़त मिली, मैंने वो की। एंड देन फिर नसीम खान साहब से मुलाकात हुई उसी के दौरान ही, नसीम खान साहब, क्योंकि हाँ उसी सीरियल के दौरान। आई वाज 13 years old एट द टाइम। तो उन्होंने बस मुझे जब देखा तो उन्होंने कहा कि मैं पश्तो फिल्म बना रहा हूँ जड़गिया वार खतानश है, तो आप काम करेंगी लीड पे, आपको अरबाज के साथ लेना चाह रहा हूँ। मैंने कहा हाँ, और फिर ऊपर से ये कि मतलब एक बच्ची है वो डरती है कि वहाँ पे काम कैसा होता है, क्योंकि पश्तो के बारे में हमने सुना हुआ था थोड़ा। मैंने कहा भाई इस तरह के सॉन्ग्स तो कहते हैं आप जैसी ड्रेसिंग करना चाहेंगे आप करें, आप जैसे सॉन्ग्स आपको डिसेंट करवाए जाएंगे, बट आप करें लाजमी, मुझे लगता है कि आपका फ्यूचर जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा ठीक है मैं करूँगी। तो जब मैं आई सेट पर तो फिर अरबाज ने देखा, अरबाज ने कहा ये तो बच्ची है, इसके साथ मैं कैसे गाने करूँगा भाई, ये क्या है। एनीवे वो फिर स्टार्ट हुआ और फिर आपके सामने सैर मलिक, उसके बाद से फिर शाहिद खान साहब, अरशद खान साहब ने यारा कबर जना, जब मैं जड़िया वर खतानश करी थी उसी दौरान मुझे 3-4 फिल्में बैक टू बैक मेरी साइन हुई। यारा कबर जना इन्होंने की, फिर इन्होंने लेवन जानान आई थिंक मूवी का नाम था, वो इन्होंने की। 3-4 फिल्में हमने एक साथ बैक टू बैक फिर किया, उसके बाद से फिर ये प्रोडक्शन मेरा घर बन गया। इसके दौरान आपने तालीम जारी रखी है? बस हाँ यस आई हैव डन MBA विद बैंकिंग एंड फाइनेंस। या तो बैंकिंग एंड फाइनेंस साथ साथ फिर ऑफ कोर्स आईकॉम किया, मैट्रिक करी थी मैंने आपको बताया, देन उसके बाद आईकॉम बीकॉम एंड देन MBA विद बैंकिंग एंड फाइनेंस कंप्लीट किया। 3.5 years का प्रोग्राम था वो। मैं जब इनके सेट पे थी, यारा कबर जना के सेट पे थी अरशद लोगों के साथ, बुक्स मेरे पास होती थी। और फिर हाँ, और फिर शाहिद देखते थे जो कहते थे इसको तो बंद करो, बड़ा दिल खराब होता है बुक्स को देख के। मैंने कहा नहीं बस ये ज़रूरी है, अदरवाइज मुझे मेरी परमिशन वहाँ से ब्लॉक हो जाएगी फैमिली से। सो बस उसके साथ साथ फिर मैंने MBA किया बैंकिंग एंड फाइनेंस में, एंड नाउ आई एम हियर। अच्छा अभी जो मेरे ख्याल ये शो जो ख़त्म हो जाते हैं तो इसके बाद मेरे ख्याल में अगले जुमे को एक और शो भी, तो उसके बारे से क्या कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, उस पर मेरी अभी बात हो रही है, दोबारा मुझे कहा गया है और मेरी बात अभी हो रही है। इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे उस शो में भी देखेंगे बिल्कुल, और बड़ा धमाकेदार शो होगा सेम एज इट इज़ इसी तरह से ही। और इससे पहले लाइट ऑफ हो जाए बैटरी डाउन हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कदरों से हरमलक चिमगो सर गप शपो लगाओ खबर तेरे मुसर उकड़ी पार्षद सरीमा के नास मिलते खुली मज़ेदार शो लगे दली रवान जुमेला बिया शो लगी 8-9-10 पांदे नो को तासुर रातल वाले बिल्कुल रातली से उस पर इजाज़त वालम हर शर्त अच्छे खुशहाल से बाद उसे अल्लाह पामान।